हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग। अब इससे पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के सभी उपसर्गों को बहुत डिटेल में पढ़ा है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जिनमें हमने एक एक उपसर्ग को बहुत डिटेल में बताया है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं और उन उपसर्गों से कितने नए शब्दों का निर्माण होता है और उपसर्ग मूल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, और उन उपसर्गों का अर्थ क्या है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पूरा हिंदी के जितने टोटल यहाँ पर हमने 17 उपसर्ग लिखे हैं, तो हिंदी के पूरे 17 के 17 उपसर्ग आज इस वीडियो में कवर करेंगे और उन उपसर्गों का अर्थ समझेंगे। अर्थ के माध्यम से कोई चीज़ नहीं रटाएंगे आपको, ठीक है। तो जरा समझिए, सबसे पहले तो उपसर्गों को जल्दी कैसे पहचानें, तो यहाँ पर हमने हिंदी के जितने उपसर्ग हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल 17 उपसर्ग हैं। वैसे तो 16 होते हैं, लेकिन एक जो अनुपसर्ग है वो संस्कृत और हिंदी दोनों प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर कितने हो गए? 17 उपसर्ग हो गए, ठीक है ना। अब इन 17 उपसर्गों को हम एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे और हर उपसर्ग का उदाहरण देंगे और उनका अर्थ समझाएंगे। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले इन उपसर्गों को देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग और उनका अर्थ क्या है। सबसे पहले आता है आ उपसर्ग, अनुपसर्ग, अधोपसर्ग, औपसर्ग, अवोपसर्ग, उन, उ, सु, दु, कु, का, नि, बिन, सा, पर, भर और सम। ये हिंदी के 17 उपसर्ग हैं। इनका अर्थ समझे। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के लिए प्रयोग किया था। आ का अर्थ होता है नहीं। अन का प्रयोग किया जाता है बिना के लिए। अभी उदाहरण से हम समझाएंगे। अन उपसर्ग का प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है। अध उपसर्ग का प्रयोग आधा के लिए किया जाता है। औ का उपसर्ग बुरा या नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। अब का प्रयोग हीनता के लिए किया जाता है। उनका प्रयोग एक कम के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊ का प्रयोग ऊपर और ऊंचा के लिए प्रयोग किया जाता है। सु का प्रयोग अच्छा और सुंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। दु का प्रयोग बुरा और हीन के लिए प्रयोग किया जाता है। कु का अर्थ बुरा और हीन के लिए प्रयोग किया जाता है। का बुरा के लिए प्रयोग किया जाता है। नी का बिना और रहित के लिए प्रयोग किया जाता है। बिन का प्रयोग बिना के लिए किया जाता है और सा का प्रयोग सहित के लिए किया जाता है। पर का प्रयोग दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। भर का प्रयोग पूरा के लिए और सम का प्रयोग समान के लिए होता है। अब इन 17 उपसर्गों को हम एक एक उपसर्ग को पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। चलो समझो, देखो सबसे पहले हम ले रहे आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है नहीं। आ का प्रयोग हम नहीं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि आ प्लस मर। आ प्लस मर उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द से आगे जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे आ प्लस मर से क्या हो जाएगा? अमर। आ प्लस मर से क्या हो जाएगा? अमर। और इसमें अगर कहा जाए मूल शब्द क्या है, तो मर मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है? आ। अब देखिए, आ का प्रयोग किया जाता है नहीं के लिए। आ का मतलब नहीं, जो नहीं मरे, जो मरे नहीं या जो नहीं मरे उसको हम कहते हैं अमर। जो कभी ना मरे या जो नहीं मरे उसको बोलते हैं अमर। आ थक से क्या हो जाएगा? आ थक से हो जाएगा अथक। आ थक से क्या हो जाएगा? हो जाएगा अथक। आ का मतलब होता है नहीं, थक मत थका हुआ। जो नहीं थके उसको बोलते अथक, ठीक है। अगला है अध। अध का प्रयोग आधा के लिए प्रयोग किया जाता है। अध का प्रयोग हम आधा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अध प्लस पका से क्या बन जाएगा? अध पका, ठीक है। जो आधा पका हो उसको बोलते अध पका। अध प्लस जला से हो जाएगा अध जला। जो आधा जल जाए उसको बोलते अध जला, जो आधा जला हो। तो अध पका और अध जला में उपसर्ग क्या है? अध है, और मूल शब्द इसमें पका, इसमें क्या है? जला। अगला होता है औ का उपसर्ग। औ उपसर्ग का प्रयोग अर्थ में होता है बुरा और नीचे के लिए। जैसे औ प्लस गुण। औ प्लस गुण से हो जाएगा अवगुण। औ का होता है बुरा, और जिसमें बुरे गुण हो, गलत आदतें हो, उसको बोलते अवगुण। बुरे गुण हो जिसमें। औ प्लस तार। औ प्लस तार से बन जाएगा अवतार, ठीक है। उसको नीचे अवतार है, इसका नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्न का प्रयोग किया जाता है बिना के लिए। अन्न का प्रयोग होता है बिना के लिए।
अन उपसर्ग का प्रयोग होता है बिना के लिए। तो जरा देखो, अन प्लस मोल से क्या बन जाएगा, अनमोल। अन प्लस मोल से क्या बन जाएगा, बन जाएगा अनमोल। मतलब बिना मोल को, बिना मोल के क्या बोलते हैं, अनमोल। जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मोल ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनमोल। यानी बिना मोल के उसका कोई वैल्यू ना हो, बिना मोल के उसको बोलते हैं अनमोल। अन प्लस जान से क्या हो जाएगा, अनजान। यानी अन प्लस जान से क्या बन जाए, अनजान। यानी बिना जान पहचान के हम बोलते हैं अनजान। जो बिना जान पहचान का उसको बोलते हैं अनजान। तो अन का प्रयोग बिना के लिए किया जाता है। जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मोल ना हो उसको बोलते हैं अनमोल। अब का प्रयोग किया जाता है हीनता के लिए। अब प्लस हीनता, अब प्लस गुण से हो जाएगा अवगुण। कहते हैं उसमें अवगुण भरे, यानी बहुत कम गुण है। अवगुण का मतलब हीनता है, गुणों की कमी उसमें। अवगुण ज्यादा है, गुण कम है। अव प्लस सर से क्या बन जाएगा, अवसर। अगला आता है अपन का उनका प्रयोग। उनका प्रयोग हम एक कम के लिए प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग एक कम के लिए होता है। जैसे उन प्लस 60, तो ये बन जाएगा 59। उन प्लस 60 से क्या बन जाएगा, 59। मतलब एक कम 60 है। 59 क्या होता है, 5 पे 59, एक कम 60। यानी उनका प्रयोग एक कम के लिए किया जाता है। एक कम 60 को बोलते हैं 59। उन प्लस 30, उन प्लस 19 से हो जाएगा 19। 19 का अर्थ होता है एक कम 20। यानी उनका प्रयोग एक कम के लिए किया जाता है। एक कम 20 को हम बोलते हैं 19, एक कम 60 को बोलते हैं 59। अगला होता है ऊ। ऊ का प्रयोग होता है ऊपर या ऊंचा के लिए। ऊ का प्रयोग होता है ऊपर या ऊंचा के लिए। ऊ प्लस छलना से क्या हो जाए, उछलना। ठीक है, जो उछलता है ऊपर के लिए, ऊ का प्रयोग ऊपर। ऊ प्लस चक्का सुझा, उचक्का बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उचक्का। जो बीच में ज्यादा लपर लपर करता है, बीच में ज्यादा आता है उचकता कूदता, उसको बोलते हैं उचक्का। ठीक है ना, ऊ प्लस चक्का से। सु का प्रयोग होता है अच्छे के लिए और सुंदर के लिए। सु का प्रयोग करते हैं हम अच्छे के लिए और सुंदर के। सु प्लस डोल से क्या बन जाएगा, सुडोल। मतलब सु प्लस डोल को बोलते हैं सुडोल। हष्ट पुष्ट शरीर वाला, बॉडी बिल्डर वाला शरीर वाले को बोलते हैं सुडोल, कि बड़ी हष्ट पुष्ट आदमी, अच्छा आदमी, सुंदर आदमी। सु प्लस देश, सु का अर्थ होता है सुंदर। जो सुंदर देश होता है उसे सुदेश बोलते हैं। सुदेश यानी सुंदर देश को ही हम क्या बोलते हैं, सुदेश। अगला आता है दू। दू का अर्थ होता है बुरे के लिए। दू उपसर्ग का प्रयोग होता है बुरे के लिए। दू प्लस काल को बोलते हैं दुकाल। यानी बुरे काल को, बुरे समय को बोलते हैं दुकाल। दू प्लस पहरी, दोपहरी। अब बताओ दोपहरी किसको अच्छी लगती है, धूप बहुत ज्यादा पड़ती है तो जो दोपहरी को, दू मतलब बुरी पहरी को। दोपहरी में गर्मी में कोई नहीं निकलता है, बुरी लगती है सबको, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसी दू का अर्थ होता है बुरे के लिए, यानी जो बुरा पहर हो उसको बोलते हैं दोपहर या दोपहरी। ठीक है। कु का अर्थ होता है बुरे के लिए। कु का अर्थ क्या होता है, बुरे के लिए। कु प्लस योग, यानी बुरा योग हो जिसका, उसको कुयोग बोलते, जो योग ना हो। कु प्लस योग से क्या हो जाए, कुयोग। अगला आता है कु प्लस पात्र, कुपात्र। अगला आता है कु प्लस ख्यात, कुख्यात। कु का बुरा, यानी जो बुरा आदमी हो, जो बहुत उद्दंड करता हो, बहुत गलत काम करता हो लोगों को, समाज के ऊपर। ठीक है, उसको कु प्लस ख्यात को बोलते हैं कुख्यात। यानी बहुत बुरे आदमी को हम बोलते हैं कुख्यात। ठीक है ना। जैसे कि कानपुर विकास दुबे वाला कांड हुआ था, तो उसको कुख्यात न्यूज में प्रयोग किया था, कुख्यात विकास। ठीक है ना, यानी बुरे व्यक्ति को कुख्यात। ठीक है, कुख्यात। अगला आता है का अर्थ। का अर्थ भी क्या होता है, बुरा होता है। का अर्थ भी क्या होता है, बुरा होता है। जैसे का प्लस पूत से हो जाएगा कपूत। अगला देखिए नी उपसर्ग। नी का अर्थ बिना के लिए और रहित के लिए है। नी प्लस हत्ता, निहत्ता। नी प्लस हत्ता से क्या हो जाए, निहत्ता। यानी बिना हथियार के उसको बोलते हैं निहत्था, है ना। नी प्लस कम्मा, निकम्मा। यानी बिना काम वाले को हम बोलते हैं निकम्मा। जो घर में बैठा रहता हो, कुछ नहीं करता हो, उसको हम निकम्मा बोलते हैं। ठीक है। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ होता है बिना के लिए प्रयोग है। जैसे बिन प्लस ब्याह, तो ये बन जाएगा बिन ब्याह। यानी बिना ब्याह वाले को
बिना शादीशुदा वाले को हम बोलते बिन ब्याहा। बिन प्लस बुलाया को बोलते बिन बुलाया, यानी जो बिना बुलाए आ जाए उसको हम बोलते बिन बुलाया। ठीक है ना। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है कि बिन उपसर्ग है। अगला आता है सा का अर्थ होता है सहित। सा का अर्थ होता है सहित। सा प्लस रस से होता है सरस। जो रस के साथ हो, जो रस के सहित हो, जो रस के साथ रस के सहित उसको बोलते सरस। सा प्लस हेली उसको बोलते सहेली। जो सहेली के साथ हो उसको बोलते सहेली। अगला आता है पर का प्रयोग किया जाता है दूसरे के लिए। अगला उपसर्ग है पर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ तो दूसरा, जैसे पर दादा, यानी पर दादा यानी दूसरे के दादा। हमारे दादा नहीं, दूसरे के दादा को बोलते हैं पर दादा। अगला था पर सुख, यानी परा यानी दूसरे के सुख को बोलते हैं पर सुख, तो हो जाएगा पर सुख। अगला आता है बेटा अपन को भर उपसर्ग। भर का अर्थ होता है पूरा, यानी भर करके दो, पूरा भर के दो, यानी भर पेट, यानी पेट भर के खाएंगे। कह रहा तुमने भर पेट खाया, यानी पेट भर के खाया। तो भर का प्रयोग होता है पूरा, यानी पूरा भर के पेट खाया, यानी फुल खाया। ठीक है ना, तो भर पेट। अगला भरपूर, यानी भरपूर बहुत अधिक मात्रा में, पूरा भरा हुआ था, तो उसको बोलते हैं भरपूर। ठीक है। अगला एक लास्ट और बचा सम का प्रयोग। सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ होता है समान, जैसे समकोण, जिसके समान कोण हो, सभी कोण समान हो, उसको बोलते हैं समकोण। ठीक है। अगला आता है समतल, जब सभी का समतल तल समान हो तो उसको बोलते हैं समतल। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी के सभी उपसर्गों के अर्थों को समझा है, सभी उपसर्गों को बताया है, उनको डिटेल से बताया है और अर्थ बताया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट हिंदी का, मैथ का, जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे बहुत अच्छी तरह से, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है ना। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।